कि तुम्हारे को पिला दी जाए दवाई और तुम्हें सब सट याद हो जाए और सारा काम भी तुम्हारा हो जाए। पहले तो अटेंटिव होइए, इसको तो शुरू में मेरे आगे से बैठ के नींद आ रही है। गौरव है ना तुम्हारा नाम, गौरव कार्की, जमाई ले रहा है। बताओ, चलो देखो, पहले मैं थोड़ी सी बेसिक्स आपसे पूछ रही हूँ, जरा मुझे बताएंगे, किसको खड़ा करूँगी वो बताए। पहले मुझे ये फॉर्मूला बताइए। पहले मुझे फॉर्मूला बताइए कि nth टर्म ऑफ AP। बंद कर दीजिए कॉपी बुक, कॉपी और बुक जरा बंद करिए, कॉपी और बुक बंद कर दीजिए। खड़े हो सबसे पीछे, सबसे पीछे बताओ nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला। कॉपी और बुक बंद होनी चाहिए। फिर बताओ फॉर्मूला क्या है, जोर से बोलो, हमारी चिल्लाने की आवाज़ तो वहाँ तक आती है मुझे 6 तक। an इक्वल टू, जोर से बोलो। हाँ प्लस n माइनस 1 इंटू b। वेरी गुड, वेरी गुड, अटकते अटकते तुमने बताई दी। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू बैठो, तुम खड़े हो। व्हाट इज a हियर, व्हाट इज, चलो ये बताओ कि an यहाँ पर क्या है, an क्या है यहाँ। तुम पिछली क्लास में थे, उससे पिछली क्लास में थे, तुम आज ही आ रहे हो, कल आए थे, कल क्लास में तुम कहाँ गए थे अब तक, गाँव में। तुमने पिछली क्लासेस देखी, मैंने अपलोड की थी, है ना। वो भी टीचर तुम्हारे घर आएगी फिर बताएगी बेटा इसको देखो, पढ़ लो, क्लास 10th में हो। तुम बताओ मन an क्या है, जल्दी बताओ। क्लास 9 में सप्लीमेंट्री देनी पड़ी है ना, क्लास 10th में प्रोविजन नहीं होता है सप्लीमेंट्री का, एक ही सब्जेक्ट में होता है, और वो भी खत्म होने वाला है। न्यू जो रूल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप सप्लीमेंट्री नहीं दे पाएंगे। ये था पिछली क्लास में है। मैंने पहले एक बार जो पहले क्लास में सारा वही चीज़ बताया, पिछली दोनों वीडियो जाके देखोगे तो मैं दोनों क्लासेस में सेम चीज़ बता रही हूँ। मतलब आपको इतना भी कष्ट आप नहीं करना चाहते कि पढ़ भी आप ले। अब हुई है बैल, 9th क्लास पहले ही बैल हो गई। तुम बताओ व्हाट इज an हियर, क्यों। यहाँ आ जाओ सारे, यहाँ कैमरे पे आओ, ये सारे बच्चे इधर आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। यहाँ पे आओ, बोर्ड के आगे खड़े हो जाओ, अपनी शक्ल दिखाइए कि हम कुछ नहीं पढ़ते। इधर आ जाओ, इधर मेरी जगह है। प्रिंसिपल मैम को भेज दूँगी मैं ये वीडियो, वो भी देख लेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो इस बार 10th में हमारा रिजल्ट करा कर। साइड हो जाओ। तुम बताओ। वेरी गुड, बैठ जाओ, बैठ जाइए। nth टर्म है, a क्या है यहाँ पे, तुम बताओ। लास्ट नहीं पता, आ जाओ बाहर। मतलब मैं कितना ही बक करती रहूँ, पूरा पीरियड पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, गला सूख रहा है, एक बार क्लास ले ली, दोबारा क्लास ले ली, चिल्ला चिल्ला के 50 बार बताया बेटा इसमें ए ये लिखा, 10 बार इधर लिखा उधर लिखा। पिछली क्लास को देखना, ए ये है, एन ये है, टी एन ये है, डी इसको कहते हैं, इसको ये कहते हैं, एन इसको कहते हैं। 1000 बार मैंने बोला होगा, कोई मतलब नहीं। सत्यनारायण की कथा हो रही है, आराम से हाथ बांध के बैठे हैं और खाली सुन रहे हैं, और वो भी सुन रहे हैं, सुन के यहाँ कुछ नहीं रख रहे, यहाँ से सुन रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं। तुम भी आ जाओ इधर पे, ये मैं वीडियो जरूर मैम को शेयर करूँगी। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे नाम बताओ। नितिन, नितिन आगे, तुम पिथौरागढ़ से आए हो ना, सामने देख लो, अपने पेरेंट्स को भी भेज दूँगी और तुम मैडम को भी भेज दूँगी। तुम आए थे पहले, तुमने घर में क्लास देखी, तुम्हें पता था 18 को स्कूल खुल गया,
पूरी क्लास मिस कर दी, आगे मैं एक्सरसाइज करा रही हूँ, तुमको क्या आएगा? तुम्हें यही नहीं पता बेसिक्स क्या है, इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ है, इसको कहाँ अप्लाई करेंगे, वहाँ खड़े हो। तुम बता वेयर फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म। मेरे किसी से पूछा या कुछ पता है? पता है? चलो एक और बताओ फिर, एंड क्या है? एंड क्या है? डी क्या है? सेकंड टर्म। वेरी गुड। इसको किसने बताया अभी कि ये फर्स्ट टर्म? तुम खड़े हो, इधर आ जाओ। तुम नहीं, तुम्हारे आगे आए जाओ। तुम बताओ एंड क्या है? कॉमन। बी क्या है? बी भी कॉमन। कुछ भी बोल दो, कुछ तो हो गए। तुम मेरी बात पे मत जाओ बेटा, तुम अपना खुद देखो परफॉर्मेंस, अपने अंदर खुद झांको और सोचो कि हम बिहेव कर रहे हैं लाइक बोर्ड स्टूडेंट्स। बोर्ड देने वाले ही सिंसियरिटी आपके अंदर है। ऐसा भी नहीं है कि सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। अभी आप 1.5 महीना पहले पढ़ चुके, छुट्टियों से पहले। ये मिड सेशन में चल रहे हैं आप। ये भी नहीं है कि 10th का क्लास नया नया स्टार्ट हुआ है, ऐसा भी नहीं है। 40 दिन खूब मजे करे होंगे। इधर आ जाओ तुम। नाम बताओ मेरे, अपनी शक्ल भी दिखाओ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांश। प्रियांश पढ़ाई के लिए बता दो, ऑन कैमरा ही बताओ तुम कारण, ताकि औरों को भी बताने के लिए मेरे पास हो ना कि प्रूफ हो कि मैम ये इनके कारण है, इन्होंने क्यों पढ़ाई। भाई जब मुझे डांटा जाएगा तो आगे भी तो कंटिन्यू होगा। बताओ, मैं पूछ रही हूँ क्यों नहीं पता है तुम्हें? तुमने क्लासेस अटेंड नहीं करी पिछली? एक क्लास करी थी, उस दिन क्या सो रहे थे? खड़े हो गए। नेक्स्ट तुम बताओ। हाँ इधर आ जाओ, नाम बताओ पहले। अभिनव ये बताओ एन क्या होता है? एन जितने नंबर ऑफ टर्म होती है। क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स। बी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ये पीछे खड़े हो गए, तुमने बताया? क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था। गाज से पूछना, तुम खड़ी हो। हाँ। क्या होता है डी? कुछ नहीं। आ जाओ इधर, तुम भी आओ, तुम क्यों पीछे रहो? गर्ल्स का नाम भी रोशन करो। बताओ जरा यहाँ पे अपने नाम बता दो पहले के सामने। जानवी आगे शर्मा, ये है जानवी शर्मा। जानवी शर्मा को कुछ नहीं पता। क्लासेस अटेंड करी थी? क्यों क्यों नहीं करी थी? आई नहीं थी? घर में भी कोई कष्ट था क्लास अटेंड करने में? बैठे बैठे भी बिस्तर में? हाँ? ऐसे तो इंस्टाग्राम और बाकी स्क्रॉल करना बहुत कुछ जानते हो, घर पे भी आराम से नहीं पढ़ा गया? क्यों? जानवी शर्मा वहाँ खड़ी हो। नेक्स्ट तुम आओ। तुम नहीं, तुम आओ। तुम तुम्हारे बगल में पढ़ो। तुम आओ पहले। क्या होता है ये डी? कॉमन टर्म। कॉमन टर्म होती है डी। तुम आओ। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अनुष। क्या होता है डी? कॉमन डिफरेंस। ये कह रही है कॉमन टर्म। तुम बताओ, व्हाट इज योर नेम? मोहिनी। बताओ जरा डी क्या होता है? एक कह रहा है कॉमन डिफरेंस होता है, एक कह रही है कॉमन टर्म। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तुम बताओ। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तुम बताओ। आशीष। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सिट डाउन। बैठ जाओ, अभिनव बैठ। तुम यहीं पे खड़े हो। अब यहाँ खड़े होकर क्लास पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और कल से तुम यहाँ पे खड़े होकर क्लास पढ़ोगे ताकि तुम्हारा कंसंट्रेशन इधर ही रहे। ठीक है? मैं एक भी लिख रही हूँ। 7
डिफरेंस क्या होगा? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? ठीक है, और इसका क्या कोई nth टर्म अभी बता सकते हैं क्या? जब मैंने कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया। पहला क्वेश्चन, क्या ये एपी है? कितने बच्चों को पता है कि ये एपी है या नहीं है? रेज योर हैंड्स। गौरव, है या नहीं है? गौरव कह रहे हैं कि एपी है। अब इसका दूसरा आंसर ये बताओ कि क्यों है? Why? इनका डिफरेंस इक्वल है। डिफरेंस इक्वल, कॉमन डिफरेंस इक्वल, डिफरेंस इक्वल है, कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 7 फर्स्ट टर्म को किससे दिखाओ? ए 7। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 7 A2 माइनस A1 क्या है, कितना है? 14 माइनस 7 7 14 माइनस 7 यानी कि 7 इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसमें n क्या है? इसमें an निकाल सकते हैं क्या कुछ अभी? पढ़ो, an क्या है इसमें? कुछ है an? क्यों है? बोलो, जोर से बोलो। हम जोर से नहीं बोल रहे। जब हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम क्या बताने जा रहे हैं तो हम आराम से अच्छी आवाज़ में बताते हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है और हमें क्या आंसर देना है, तब हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी। तुम बताओ, इसमें कुछ an बता सकते हैं? भी n है, तुम बताओ, n बता सकते हो? तुम बताओ विरोल। बेटा बिस्तर लगा दो या मॉनिटर रख दो? नहीं, बैच का, हाँ ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। ये कह रहे हैं वीरेन से, एक मिनट क्या, वीरेन से पूछिए। वीरेन एन बता सकते हैं, एन बता सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? एन बता सकते हैं? बोलो, क्या क्या है फिर? एन बता दो। नहीं बता, दोनों चीज। तुम बताओ पीछे। गौरव नहीं, क्या नाम है इसका? अभिनव से पीछे आशीष। क्या नाम है इसका? करण बताओ। क्यों, क्या नहीं है? क्या नहीं है? गिवन नहीं है। क्वेश्चन कुछ गिवन नहीं है। आशीष, एन नहीं होगा, एन नहीं होगा, एन नहीं होगा, दोनों ही नहीं होंगे। पहले क्लियर कर लो, एन नहीं होगा, एन नहीं होगा कि दोनों ही नहीं होगा? एन नहीं होगा। पहली बात तो ये समझिए कि अगर एन होगा तो एन भी होगा, और अगर एन नहीं होगा तो एन भी नहीं होगा। मतलब अगर एन बताना संभव है तो एन भी बताना संभव है, अगर एन बताना संभव नहीं है तो एन भी बताना संभव नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके मैं लास्ट में लिख देती हूँ 70। क्यों नहीं था यहाँ पर? आप कह रहे थे ये भी बताना संभव नहीं है, ये भी नहीं। क्यों नहीं? इस क्यों का कारण भी तो पता होना चाहिए आपको। इसको कहते हैं बेसिक स्क्वायर रूट। जब तक मैंने इसको नहीं लिखा था, यानी ये सीरीज जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही थी। जब इनफाइनाइट तक जा रही है, पता ही नहीं है कहाँ तक जा रही है, तो आप कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ टर्म क्या है? आप कैसे बताएंगे कि एन, जब कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया है? एन आप बता सकते हैं वो तब जब कौन सा टर्म निकालना है ये दिया होता, ठीक है। जब वो कहेगा ना कि 14 टर्म निकालो, 13 टर्म निकालो, 20th टर्म निकालो, 25th टर्म निकालो, जैसे ही उसने 25th कह दिया कि 25वां टर्म बताओ इस वाली सीरीज का, अगर ये सीरीज अगर नहीं भी दिया है, आगे डॉट भी है, लेकिन उसका अगर क्वेश्चन में कह दिया कि 25th टर्म बताओ, तो 25 क्या है? एन की एन, एन की एन है, एन है ये। और जब हम इसको पूरे को सॉल्व करके 25वां टर्म जब निकाल लेंगे, कुछ आंसर आएगा 25वां टर्म, और ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा,
वैल्यू होगी वो a, ठीक है, समझ में आया? तो ये है, और इसी में ये मैंने सीरीज लिखी थी, इसी में मैं 70 लिख दूँ और क्वेश्चन पूछूं कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ये मैंने लिखा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, मैंने 7 से लेके अगर हम 70 तक है, अभी आपको पता ही है कि ये 7 का टेबल लिखा है ना, तो 70 तक जाते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 10। ये तो ऑलरेडी आप बता सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो हम बता सकते हैं। लास्ट में मैं बहुत बड़ा नंबर अगर 700 लिख दूँ तब आपको पता करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, कितने होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे 70 लिखा था, क्या लिखा था मैंने, 70 लिखा था, 70 लिखा था। तो आपसे मैंने पूछा इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म बताइए, तो नंबर ऑफ टर्म इस क्वेश्चन का दूसरा मतलब यही तो होगा कि ये 70 जिस नंबर पे आएगा, 70 जिस नंबर पे आएगा उतने ही तो नंबर ऑफ टर्म होंगे, क्योंकि 70 पे ये सीरीज खत्म है। तो यानी कि 70 जिस नंबर पे आ रहा होगा, अगर किसी लाइन में 15 बच्चे खड़े हैं, ठीक है, तो 15वें नंबर पे जो बच्चा खड़ा है वहीं तक तो सीरीज जा रही है, ठीक है ना। तो अगर हमें 15वें नंबर का नंबर पता है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो ऐसे ही जब हम इस सीरीज को देखेंगे तो हम पहले तो बात ये है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है तो ये क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, nth टर्म का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d, ये यूज करते हैं। अब चाहे हमसे ये an पूछे, चाहे a पूछे, चाहे n पूछे, चाहे d पूछे, हमें फॉर्मूला तो ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब इसको कल भी मैंने बताया था, परसों भी बताया था, उससे पहले बताया था, इस फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, 4 वेरिएबल हैं। ये 4 जो है ना, क्या, an, n, a और d, ये चारों वेरिएबल हैं। क्या है, वेरिएबल माने अल्फाबेट जिनकी वैल्यू चेंज होती है। और मैंने आपको कल भी बताया था इस इक्वेशन से, एक ही तो इक्वेशन है हमारे, तो इससे एक ही वेरिएबल की जो वैल्यू निकल सकती है, 4 की तो इकट्ठे निकल नहीं सकती, 2 की भी नहीं निकल सकती। एक इक्वेशन से, एक लीनियर इक्वेशन से हमेशा एक ही की निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी 3 यहाँ से पता चल रहे होंगे, तभी तो वैल्यू निकलेगी। तो अब पहली बात तो a क्या होगा, ये हो जाएगा a क्या होता है, पहला टर्म। d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला माइनस कर लो, डिफरेंस होता है d का मतलब, कितना हो गया, 7। यहाँ a भी 7 है, d भी 7 है। अब तीसरी चीज हमें an भी पता होना चाहिए, nवां टर्म, an है लास्ट टर्म, इसी को an कहते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर्मूला आता है, सब कुछ आता है, सीरीज दी होती है, लेकिन उनको यहाँ जब वो लगाने बैठते हैं, मान लिया किसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में आया, बच्चों को क्लियर ही नहीं होता कि n क्या है और an क्या है। वो पहले यही नहीं समझ पाते हैं कि इसने नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो मुझे an निकालना है कि मुझे n निकालना है। चलो अगर वो समझ भी गए कि मुझे n निकालना है, फिर दूसरे क्वेश्चन में वो ये नहीं समझ पाते कि इसमें मैं an क्या रखूं। तो जो लास्ट टर्म है जहाँ पर सीरीज खत्म हो रही है वही an है, वही क्या है, an। तो an के लिए हम क्या रखेंगे, 70 = a + a क्या है, 7, n - 1, n तो निकालना ही है, इंटू d, d भी 7 ही है। मैंने आपको बताया था जब भी n निकालना हो तो इस क्वेश्चन को इजी फॉर्म में करने का तरीका यह है कि इस नंबर को इधर ले जाके पहले माइनस कर दो, तो यहाँ सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, यहाँ सिर्फ ये बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 63, कितना आएगा, 63। ये अब बचा ये, इसको इसके नीचे ले जाओ, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाके डिवाइड में आएगा, यहाँ बचा n - 1। कुल मिला के हमको n को अकेला करना, क्योंकि n की वैल्यू निकालना, तो n एक साइड में अकेला आना। तो ये कितनी बार हो जाएगा, 9 का 9 = n - 1, तो n को अकेला करना, इसको भी कर लेना, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, n अब अकेले हो गया, तो ये आगे 10 = यानी n की वैल्यू कितनी आ गई। ये तो आपको मैंने अभी बताया था कि ओरली भी n की वैल्यू, आपको यहाँ छोटा एग्जाम्पल हो तो आपको तो
बेटा इसका एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का आएगा तो यही क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लेवल का आएगा तो यही क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा, है ना। तो आप जो है एक सिंगल फॉर्मूले पर बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं। कल हमने पहली एक्सरसाइज पूरी डिस्कस कर ली, उससे पहले हमने बेसिक्स डिस्कस किए, उससे पहली क्लास में भी हमने बेसिक्स डिस्कस किए। क्यों आप नहीं पढ़ना चाहते? अपने करियर से, भविष्य से इतना बड़ा खिलवाड़ आप कैसे कर लो? और चीज़ों में करिए, मैं मानती हूँ 10th बोर्ड है, पहली क्लास है जिसकी मार्कशीट आपके लिए मैटर करती है। 9th तक की मार्कशीट कोई मैटर नहीं करती, मैंने 1000 बार बताया है। 9th में आपके अगर 99% मार्क्स भी है ना, पूरा ही है, वो मार्कशीट कहीं पूछी नहीं जाती। 9th की मार्कशीट का काम सिर्फ 10th में जाने के लिए है बस। लेकिन 10th आपके जीवन की पहली सीढ़ी है। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ना है ऐसा नहीं है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, जो आगे तक यूज़ होंगी। कुछ बच्चे 11th से मैथ्स लेंगे, वहाँ हमको ये यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आप तो बिल्कुल ऐसा नहीं, यहाँ तो ये हाल है कि टीचर तो मतलब पढ़ा रहा है, टीचर के सर पे बर्डन है, बच्चे बिल्कुल फ्री है ना। मैं पहले पीरियड में मीटिंग थी, प्रिंसिपल मैम ने आज मीटिंग ली, तो हम लोग पहले असेंबली से पहले मीटिंग में थे। पहले पीरियड तक मीटिंग थी, दूसरा तीसरा पीरियड मेरा बगल में था। चौथी कितनी देर मुझे खड़े हुए हो, 40 मिनट की भी क्लास है तो कितना टाइम से खड़ी हूँ मैं? 120 मिनट से खड़ी हूँ। वहाँ भी खड़े खड़े 2 क्लास लगातार थी, मतलब बीच में गैप था 5 मिनट का, 5-7 मिनट का, 10 मिनट का होता, वो आधा तो पढ़ाने में, आधा पहले 5 मिनट तो वही निकल जाते, टॉपिक पूरा कर रहा है। उसके बाद और आपको कोई चिंता नहीं है मेरे से, मतलब मेरा गला सूख गया, सुबह से ना पानी की एक बूंद पी है और ना कुछ रेस्ट है। क्यों पढ़ा रहे हो? और उसके बाद भी चलो अगर मैं कुछ पूछ रही, पिछले मैंने 2 क्लासेस ली ना, अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ और आप बता दो ना, तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है कि फ्रूटफुली जो मैंने क्लास ली, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, इनको कुछ आ रहा है। एक खुशी तब भी, सेटिस्फेक्शन तब भी होता है। यहाँ तो रिजल्ट क्या है? 0। अभी यही बात हो रही थी वहाँ मीटिंग कि बच्चे इतने केयरलेस हमारे कैसे हैं। मुझे देखिए, अगर मैं फिर से कह रही हूँ, ऑन कैमरा कह रही हूँ और सीसीटीवी कैमरा भी रिकॉर्ड वहाँ भी मैं देखती, मैं उस पर भी कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैडम हमको ठीक से नहीं पढ़ा रही, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा मेथड मेरे को यूज़ करना चाहिए कि आप मुझे आंसर करना शुरू कर दें और आपको कुछ आ जाए।